Good morning children. Today we are going to teach class 10 economics chapter 3. Topic is money and credit. Money as a medium or exchange. The use of money spans a very large part of our everyday life. Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. आज हम लोग समझते हैं कि दुनिया में जो विनिमय का आधार है वो है मुद्रा, और इससे हम आसानी से किसी भी चीजों का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं. कैन यू मेक ए लिस्ट ऑफ दिस? इन मेनी ऑफ दिस ट्रांजैक्शन गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी. तो पैसे की सहायता से हम कोई चीज खरीदते हैं या उसको हम लोग बेच देते हैं. इन सम ऑफ दिस ट्रांजैक्शन सर्विस आर बीइंग एक्सचेंज विथ मनी. तो इस सभी चीजों में पैसों का ही विनिमय होता है. फॉर सम देयर माइट नॉट बी any actual transfer of money taking place now but a promise to pay money later. लेकिन जैसा आज हम देख रहे हैं पहले ऐसा नहीं था. Have you ever wondered why transactions are made in money? पैसे ही से वस्तुओं का लेन देन क्यों होता है? The reason is simple. A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. पैसे से व्यक्ति की जो जरूरत है, जो सामग्री की उसकी आवश्यकता है, उसे वो आसानी से खरीद सकता है. Thus everyone prefer to receive payment in money and then exchange the money for things that they want. तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसका भुगतान जो है वो पैसे के रूप में हो. Take the case of a shoe manufacturer. He wants to sell shoes in the market and buy wheat. एक जूता विक्रेता बाजार में जूते बेचता है और बदले में गेहूं चाहता है. The shoe manufacturer will first exchange shoes that he was produced for money and then exchange the money for wheat. अगर जूते वाले को गेहूं की जरूरत है और गेहूं वाले को जूते की जरूरत है तो ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को वस्तु देकर करके एक्सचेंज कर लेंगे. Imagine how much more difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money. He would have to look for a wheat growing farmer who not only want to sell wheat but also want to buy the shoes in exchange. That is, both parties have to agree, sell and buy each other commodity. कहीं कहीं यह भी देखा जाएगा कि जो शूज वाले हैं उनको शूज की जरूरत, शूज वाले को वीट की जरूरत नहीं है, वीट वाले को शूज की जरूरत नहीं है. उस कंडीशन में ये ट्रांजैक्शन कैसे हो पाएगा? इसके लिए तो दोनों का एग्री होना जरूरी है. तो इसमें डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स है. इसमें जो है दोहरा संयोग की संभावना है. What a person desire to sell it exactly what the other wishes to buy. In a barter system where goods are directly exchanged without the use of money. पहले चलता था बार्टर सिस्टम, जिसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं. इसमें वस्तु देकर के वस्तु ली जाती थी. इसमें डबल कॉन्सिडेंस होता था. In contrast, in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminate the need for double consistency of wants. लेकिन हम देखते हैं कि इकोनॉमी जब डेवलप कर गया तो उस दोनों के बीच में इंटरमीडिएट चीज आ गई, पैसे. पैसे से वस्तुओं का लेन देन बहुत सरल हो गया. It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoes and at the same time sell him wheat. अब एक ही समय में एक जूते वाला अपना जूता बेच सकता था और गेहूं वाला अपना गेहूं बेच कर करके पैसे ला सकता था. All he has to do is find a buyer for his shoes. Once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat or any other commodity in the market. अब वो पैसे से बस बाजार की किसी भी चीज को वो खरीद सकता था. Since money acts as an intermediate in the exchange process, it is called a medium of exchange. तो पैसा क्या हो गया? उसमें मध्यवर्ती चीजें हो गई, इसे इसलिए कहा गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन. बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाज यूज्ड एज मनी. फॉर एग्जाम्पल, सिंस द वेरी अर्ली एजेस इंडियंस यूज ग्रेन्स एंड कैटल एज मनी. बहुत पहले जब ये पैसे नहीं थे तो वस्तु ही मीडियम था. लोग अनाज दे कर करके जो है सो चीजें खरीदते थे, मवेशी लेते थे. देयर आफ्टर कम द यूज ऑफ मेटालिक कॉइन्स. बाद में जो है धातु के सिक्के आ गए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स. ए फेज विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी. करेंसी.
Modern forms of money include currency, paper note and coin, unlike the things that were used as money earlier. उसके बाद देखा गया कि पैसे में जो सिक्के होते हैं, नोट्स होते हैं, ये लोग आ गए. Modern currency is not made of precious metals such as gold. लेकिन आज की जो मुद्रा है, आज की जो कॉइन्स है, वो गोल्ड के नहीं बनते हैं, सिल्वर के नहीं बनते हैं, कॉपर के नहीं बनते हैं. And unlike grain and cattle, they are neither of everyday use. आदमी की प्रतिदिन की जरूरत अब जो है ये अनाज और ये मवेशी नहीं है. द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ऑन. देन व्हाई इज इट एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज? इट इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. हमारे देश में पैसा जो रुपया जो है उसको प्राधिकृत कौन करता है? हमारी सरकारें. हमारे सरकार जो है उस नोट को रिलीज करते हैं जिन पे उनके आरबीआई की गवर्नर का सिग्नेचर होता है, और तब ये पैसा जो वैलिड होता है. इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो हमारे देश में पैसा निर्गत करने का अधिकार हमारे आरबीआई को है. एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी. इसके अलावा कोई भी व्यक्तिगत व्यक्ति अपना मुद्रा नहीं चला सकता है. Moreover, the law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in setting transaction in India. हमारे देश में कोई भी व्यक्ति पैसे का लेन देन में इनकार नहीं कर सकता है. No individual in India can legally refuse a payment made in rupees. Hence, the rupee is widely accepted as a medium exchange. तो हमारे देश में रुपया सब जगह स्वीकार्य है. Deposit with bank. The other form in which people hold money is as a deposit with bank. पैसे का काम लोग बैंक में अपने पैसे रखते भी हैं. एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स. फॉर इंस्टेंस वर्कर्स हु रिसीव देयर सैलरी एट द एंड ऑफ दिस मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ. लोगों को जो अतिरिक्त पैसा मिलता है काम से, वो अपने पैसे को क्या करते हैं? बैंक में डिपोजिट कर लेते हैं. What do people do with this extra cash? They deposit it with the bank by opening a bank account in their name. बैंक में वो अपने नाम से एक बैंक अकाउंट खोल लेते हैं. बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड आल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट. जो पैसा जमा होता है बैंक पे, उस पे एक निश्चित दर से उस पे सूद भी दी जाती है. इन दिस वे पीपुल्स मनी इज सेफ विद द बैंक एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट. इस बैंक में पैसा सुरक्षित भी रहता है और बदले में बैंक जो है सो जमा करने वाले को ब्याज भी देती है. पीपुल आल्सो हैव द प्रोविजन टू विथड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर्ड. जब व्यक्ति की पैसे की जरूरत होती है तो वो उसे बैंक से पैसे निकाल सकता है. सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड. पैसे जो निकालने का जो सोर्स है वो है डिमांड करके निकाला जाता है. द डिपॉजिट आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट. उसके लिए एक जो है सो पर्ची होती है जिसपे जो डिमांड स्लिप कहा जाता है, उस पे अमाउंट लिख करके बैंक में जमा की जाती है और बैंक उतने अमाउंट उसको रिलीज कर देते हैं. Demand deposit offered another interesting facility. It is this facility which lends it essential characteristic of money. You would have heard of payment being made by checks instead of cash for payment through check. हम ये भी जानते हैं कि बैंक में जो है पैसे का निर्गत चेक के मीडियम से भी होता है. Thus we see that the demand deposit share the essential features of money. The facility of check against demand deposit makes it possible to directly settle payment without the use of cash. इसमें हम चेक में देखते हैं कि पैसे के लेन देन के बिना भी चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है. You must remember the role that the banks play here, but for the banks there would be no demand deposit and no payment by check against this deposit. The modern forms of money, currency and deposit are closely linked to the working of the modern banking system. Loan activity of bank. Let us take the story of banks further. What do the banks do with the deposit which they accept from the public? There is an interesting mechanism at work here. Banks keep only small proportion for their deposit as cash with themselves. हम जो बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक क्या करती है? बैंक उस पैसे को मार्केट में लगाती है और उस पैसे से जो इनकम होता है इससे वो पब्लिक को लोन देती है. बैंक्स इन इंडिया these days hold about 15% of their deposit as cash. बैंक जो है अपने पास मात्र 15% ही पैसे रखती है. This is kept as provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank on any given day.
अगर जमा करता किसी दिन खास दिन पैसे लेने के लिए आ जाए तो इतने पैसे होते हैं कि उनको आसानी से दिया जा सके। Since on any particular day only some of the many depositor come to withdraw cash, ऐसा तो नहीं होगा कि सारे डिपोजिटर एक ही दिन पैसे लेने के लिए आ जाएंगे। The bank is able to manage with this cash, तो बैंक इस तरीके से कैश को मैनेज करके रखता है। Bank use the major portion of the deposit to extend loans, whose demand for loans for various economic activity. We shall read more about this is in the following section. Banks make use of the deposit to meet the loan requirement of the people. In this way, banks mediate between those who have surplus fund. बैंक जो एक मीडिएटर का काम करती है, हम जो पैसा जमा करते हैं उस पर भी जो हमें इंटरेस्ट देती है और हमें जो लोन देती है उस पर भी वो इंटरेस्ट लेती है। तो हम जो जमा करते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो लोन से जो है कम मिलता है। जब हम लोन लेते हैं तो उस पर बैंक हमसे ज्यादा इंटरेस्ट लेती है, जिसको सरप्लस कहा जाता है, यानी अतिरिक्त वो लाभ उठाती है। Banks charge a higher interest rate on loans that what they offer on deposit. The difference between what is charged from borrowers and what is paid to depositor in their main source of income. Thank you.